हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। फ्रेंड्स, अभी तक हमने जो भी वीडियोस बनाई हैं द टेम्पेस्ट के बारे में वो हमारे दूसरे चैनल पे यानी कि शेक्सपियर्स फैंटेसीज़ पर है। और आई डोंट नो बट फॉर सम रीज़न मुझे ऐसा लगा कि मुझे हिंदी में भी वीडियोस डालनी चाहिए, क्योंकि उसमें हम लोग ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे कि आखिर इस पूरे ड्रामा में होता क्या है। तो फ्रेंड्स, आजकल ये बहुत नॉर्मल सी चीज़ हो गई है कि जब भी कोई भी इंसान सक्सेसफुल होता है तो सभी लोग पीछे पड़ जाते हैं उसको गिराने के, और कई बार तो उसके अपने ही उसे धोखा देते हैं। तो इस ड्रामा में भी हमें यही देखने को मिलता है। और क्या आपको पता है कि ये वन ऑफ द लास्ट बुक्स हैं, वन ऑफ द लास्ट ड्रामा है जो शेक्सपियर ने अपनी डेथ से पहले लिखा था। तो होपफुली आपको ये कहानी बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी, और इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं द टेम्पेस्ट की समरी। लेकिन मैं आपको एंड नहीं बताऊंगी वरना फिर आपका सस्पेंस ख़त्म हो जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं इस ड्रामा के बारे में। फ्रेंड्स, ये कहानी का जो हीरो है, जो मेन कैरेक्टर है, उसका नाम प्रॉस्पेरो है। प्रॉस्पेरो एक बहुत ही अच्छा राजा था और उसके देश का नाम था मिलान। और जब वो राज करता था तो उसके टाइम पर मिलान दुनिया का बेस्ट राज्य था, दुनिया का बेस्ट राज्य। और जो सारे राजा थे वो उसको आइडियलाइज करते थे कि अगर राजा हो तो इसके जैसा हो। तो जो प्रॉस्पेरो था, अचानक से उसका ध्यान कुछ ऐसी चीज़ों की तरफ लग जाता है जैसे कि बुक्स पढ़ने के ऊपर और कुछ ऐसी स्टडीज़ के बारे में जैसे कॉमन लोग बहुत फोकस नहीं करते हैं, जिसके बारे में बहुत कंसर्न नहीं होते हैं, बट वो चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं। तो साथ ही साथ उसका ब्लैक मैजिक की तरफ, उसका स्पिरिट्स की तरफ भी काफ़ी ध्यान जाता है। तो वो चाहता है कि वो इन स्टडीज़ पे फोकस कर पाए, और इसीलिए वो सोचता है कि मैं अपने छोटे भाई को इस राज्य की जिम्मेदारी सौंप देता हूँ तब तक के लिए जब तक कि मेरी स्टडीज़ पूरी नहीं हो जाती हैं, क्योंकि इससे मेरा छोटा भाई किसी भी राज्य को गवर्न करना भी सीख जाएगा, और साथ ही साथ क्योंकि वो मेरा भाई है तो पक्का वो मेरे राज्य को बहुत ही अच्छे से गवर्न करेगा। तो वो ऐसा ही करता है और अपने छोटे भाई जिसका नाम एंटोनियो होता है उसे वो राज्य सौंप देता है। तो जब एंटोनियो राजा बन जाता है तो उसे पता चलता है कि राजा होने के कितने फ़ायदे हैं, कि सभी लोग आपको प्लीज़ करने की कोशिश करते हैं, सब चाहते हैं कि आप उनसे खुश हों, सब अपना बेस्ट करते हैं आपके लिए ताकि आप उनकी सारी विशेस पूरी कर सकें। आपके पास उतनी पावर है कि आप किसी की भी डिमांड्स को पूरी कर सकें या किसी की भी रिक्वेस्ट को फुलफ़िल कर सकें। तो जब इतने सारे फ़ायदे देखता है एंटोनियो तो उसके अंदर का लालच जाग उठता है, और वो अपने भाई से किसी भी तरह से वो राज्य छीनना चाहता है। वो चाहता है कि प्रॉस्पेरो यहाँ से चला जाए ताकि यहाँ का एक लौता राज्य मैं बचूं और मैं वैसे ही राज करूं जैसे अभी मैं कर रहा हूँ। तो क्योंकि प्रॉस्पेरो को सभी लोग बहुत पसंद करते थे उसके राज्य में, तो वो किसी और को ट्रस्ट कर नहीं सकता था। तो अब वो सोचने लगा कि कैसे ऐसा हो कि मैं प्रॉस्पेरो को यहाँ से निकालूं। तो वो क्या करता है, वो नेपल्स के राजा के साथ एक अलायंस बनाता है, एक प्लान बनाता है। तो उस प्लान में ये होता है कि जो नेपल्स का राजा है अलोंसो, वो और एंटोनियो कुछ ऐसे आदमियों को अपॉइंट करेंगे जो कि प्रॉस्पेरो को उस राज्य से बाहर लेके जाएंगे, ये कहकर कि प्रॉस्पेरो एक छुट्टी पे जा रहा है। और ऐसा इसलिए भी किया गया क्योंकि अगर प्रॉस्पेरो को वहाँ के लोगों के सामने कोई मर्डर करता या फिर कुछ भी होता तो सीधा शक एंटोनियो पे जाता। और इसका कारण ये होता कि प्रॉस्पेरो की डेथ से सबसे ज़्यादा फ़ायदा तो एंटोनियो को ही था, तो पक्का उसने ही कुछ किया होगा, और तब वहाँ की पब्लिक उसे कभी भी अपना राजा एक्सेप्ट नहीं करती। तो इतना सब कुछ प्लान करने के बाद वो इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि वो प्रॉस्पेरो को कहेंगे कि वो उसे एक छुट्टी पे भेज रहे हैं, और वहाँ के लोगों को भी यही बताएंगे, और एक बहुत लाविश सी शिप को वो सी में स्टैंड करेंगे, और वहाँ से लोगों को ऐसा लगेगा कि प्रॉस्पेरो हॉलीडे पे जा रहा है। और जब वो वापस लौट के नहीं आएगा तो यहाँ पर एंटोनियो और
अलोंसो के पास ये होगा कहने के लिए कि शायद समुद्र में कोई दुर्घटना हुई हो, कोई तूफान आया हो जिसमें राजा प्रॉस्पेरो और उनकी बेटी यानी राजकुमारी मिरांडा डूब गए। तो वो ऐसा ही करते हैं। एक तूफानी रात को वो प्रॉस्पेरो को उठा लेते हैं उसके कमरे से और उसकी 3 साल की बेटी मिरांडा को भी। और वो क्या करते हैं कि एक बहुत ही टूटी फूटी सी बोट में ले जाकर उनको रख देते हैं। और अभी मैंने बताया कि वो रात बहुत तूफ़ानी थी, बहुत ज़ोर ज़ोर से बारिश हो रही थी। और इस बुक में आपको जब आप इसे पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक पॉइंट पर प्रॉस्पेरो खुद ये कहता है कि ऐसा लग रहा था मानो प्रकृति भी हमारे लिए रो रही है, हमारे लिए गम मना रही है। लेकिन उसके रोने से यानी कि उन तूफ़ानों से जो उस टाइम पे आ रहे थे, उससे उनकी परेशानी और बढ़ रही थी, क्योंकि उस बोट पे बहुत सारे चूहे थे। वो बोट कई जगह से टूटी हुई थी और क्योंकि बारिश हो रही थी तो उनकी परेशानी और बढ़ रही थी। अब फ्रेंड्स, जब मैं यहाँ पर आपको ये बता रही हूँ कि वो बोट बहुत टूटी फूटी थी, तो मुझे आपको एक और चीज़ बतानी है कि एक इंसान था जिसका नाम था गोंज़ेलो, और उसका दिल बहुत साफ था। वो सबके लिए बहुत ही अच्छा सोचता था और वो नेपल्स के राजा के लिए काम करता था। वो उनके दरबार में एक काउंसलर था जिसमें नेपल्स के राजा सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करते थे। तो क्योंकि वो बहुत अच्छा इंसान था तो उसने सोचा कि ये प्रॉस्पेरो, जिसने आज तक कभी किसी का कुछ बुरा नहीं किया, उसके साथ इतना बुरा हो रहा है, साथ ही साथ उसके साथ एक 3 साल की बच्ची है, कैसे इनका गुजारा होगा। मैं अपने देश को धोखा तो दे नहीं सकता, लेकिन मैं उनकी किसी तरीके से तो मदद कर सकता हूँ। तो वो क्या करता है कि इससे पहले कि ये सब होता यानी प्रॉस्पेरो को उस बोट में डाला जाता, उसने बिना किसी को बताए उस बोट में प्रॉस्पेरो की बुक्स, उसका मैजिक वैंड जो कि एक छोटी सी डंडी थी, जो आप सोच सकते हो जैसे सिंड्रेला में जो मैजिशियन थी उसके पास जो वॉन्ड था, वैसे ही वो एक मैजिक वॉन्ड रख देता है जो कि प्रॉस्पेरो यूज़ किया करता था। साथ ही साथ कुछ कपड़े, कुछ खाने की चीज़ें, ऐसा करके उस बोट में रखवा देता है, खुद ही रख देता है, वो किसी को बताता नहीं है। तो जब प्रॉस्पेरो और मिरांडा समुद्र में होते हैं तो इतने ख़राब तूफ़ान की वजह से उनकी हालत काफ़ी ख़राब होती है, बट लकीली वो एक आइलैंड पे पहुंच जाते हैं सही सलामत और वहाँ पर रहने लगते हैं। अब कहानी 12 साल का लीप लेती है, तो इस लीप के बाद हमें ये देखने को मिलता है कि जो अलोंसो है यानी नेपल्स का राजा, उसने अपनी बेटी की शादी की है अफ्रीका के राजा के साथ। और अभी वो शादी की सेरेमनी अटेंड करके सभी लोग एक बहुत बड़ी सी, बहुत लाविश बोट में वापस आ रहे हैं। और उस बोट में एंटोनियो, अब तक तो आपको याद भी हो गया होगा कि एंटोनियो प्रॉस्पेरो का धोखेबाज भाई था जो उसे धोखा देकर राजा बन गया मिलान का। अलोंसो नेपल्स का राजा, अलोंसो के राजा का एक बेटा था जिसका नाम था फर्डिनेंड, और उसी का एक भाई भी था जिसका नाम था सेबेस्टियन, और साथ ही साथ गोंज़ेलो जो कि वो अच्छा इंसान था जिसके बारे में मैंने अभी आपसे बात की। ये सब साथ ही साथ बहुत सारे कॉमनर्स, बहुत सारे प्रजा उस शिप में थी। अब जब इतना ख़राब तूफान आया कि जैसे लग रहा था कि आसमान से आग बरस रही है, क्योंकि इतनी ज़ोरों से बिजली कड़क रही थी, और साथ ही साथ ऐसा लग रहा था कि उस आग को बुझाने के लिए समुद्र जो है वो पहुंचना चाह रहा है आसमान में, इतनी बड़ी बड़ी लहरें उठ रही थी। तो ये सब देख के सभी लोग बहुत घबराए हुए थे, और इसी घबराहट में जो फर्डिनेंड होता है यानी नेपल्स का राजकुमार, अलोंसो का बेटा, वो छलांग लगा देता है समुद्र में। अब सब लोग को ये लगता है कि वो डूब के मर गया होगा, सब लोग बहुत घबराए हुए होते हैं। और किसी तरीके से ये 6-7 लोग, जिसमें कि आपके अलोंसो, एंटोनियो, सेबेस्टियन, ट्रिंकलो और स्टिफानो, ये 2 कैरेक्टर्स बहुत कॉमेडी का पार्ट प्ले करेंगे, क्योंकि ये उन लोगों को दिखाते हैं या दर्शाते हैं जो बस दिखावे में यकीन रखते हैं, जो जिनकी रियलिटी तो ये है कि वो किसी काम के नहीं है, बट उनको दिखाना ये है कि वो बहुत महान इंसान है। और इनकी इसी एटीट्यूड की वजह से इस पूरे प्ले में जहाँ पर भी सीरियसनेस बिल्ड हुई है उसके बाद इनका एक पार्ट रखा गया है, जिससे कि थोड़ी कॉमेडी आई है, थोड़ा रिलीफ मिला है इस ड्रामा को। तो ये सभी लोग उस आइलैंड पे पहुंचते हैं। अब उस आइलैंड पे क्या होता है, कैसे प्रॉस्पेरो अपना बदला लेता है और कैसे वो अपनी बेटी की शादी नेपल्स के राजकुमार के साथ करवाता है,
ऐसी बहुत सारी मिस्ट्रीज़ जो अभी आपको पता नहीं है, शायद अगर आप टेम्पेस्ट स्टार्ट करें, अगर आपने उसकी कहानी नहीं सुनी है तो इन सस्पेंसेस को हम सीन बाय सीन डिस्कवर करेंगे। पर अभी के लिए इस वीडियो को यहाँ एंड करते हैं क्योंकि ऑलरेडी वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। तो फ्रेंड्स, होपफुली आपको हमारी पहली वीडियो अच्छी लगी होगी। हमारी नेक्स्ट वीडियो के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन में बताइए। साथ ही साथ अगर आपको कोई क्वेरी है या फिर आपको कोई डाउट है तो आप वो भी पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ, स्टे होम, और प्लीज़ हमारी नेक्स्ट वीडियो देखने इस चैनल पर ज़रूर आइएगा दोबारा। एंड अगेन थैंक यू सो मच।